अहमदाबाद थाना क्षेत्र में आग का तांडव देखने को मिला है। यहां आग लगने की वजह से 2 दर्जन घर जलकर राख हो गए। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि घर में खाना बनाया जा रहा था और उसी दौरान आग भड़क गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन घर में रखे सभी सामान जलकर खाक हो गए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन घर, लगभग 24 घर इस आग की चपेट में आ गए, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ। और बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बताते हैं, जहां चौर में विवाहिता का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला है। घटना उजियारपुर थाना इलाके की है, जहां चौर में एक विवाहिता का अर्धनग्न अवस्था में शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। महिला की धारदार हथियार से काटकर हत्या की गई है। महिला के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। महिला की हत्या से पहले हैवानियत की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने हत्याकांड का जल्द ही खुलासा का दावा किया है। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और जो हत्या हुई है उसमें जो प्रथम दृष्टया देखने को मिल रहा है कि काफ़ी बेरहमी से जो है वो किसी आक्रोश में या काफ़ी गुस्से में जो है ये घटना की गई है। और हम लोग सभी एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हैं और जो मृतिका है उसके विषय में पता कर रहे हैं और जल्द ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। और बड़ी खबर आपको जमुई से बताएं, जहां डायन का आरोप लगाकर दंपति की हत्या कर दी गई। झाझा थाने के चिलको गांव में अंधविश्वास के चक्कर में जागेश्वर भुल्ला और सामिया देवी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गांव में एक व्यक्ति की सामान्य तरीके से मौत हो गई थी, जिसे लेकर दंपति पर टोटका करने का आरोप लगाया गया था और डायन का आरोप लगाकर पति पत्नी दोनों को कुल्हाड़ी से मारकर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही अशोक भुल्ला और उसके साथियों पर लगा है। घटना के बाद से आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। तो बेटा लोग किया, ये लोग से कुछ विवाद चल रहा था। हाँ, पूरा विवाद, जैसे कि ये लोग बोलता है कि भूत लगा रहा है, तो मरने का भी है, बचने का भी है। फागू के बेटा का क्या नाम है? फागू का नाम है, एक ठो का अशोक, एक ठो का राजू नाम है। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब मसाने घाट के रहने वाले। गोतिया है आप लोग का? नहीं, गोतिया कुछ नहीं है, सब गाँव वाला है। पूरा गाँव वाला भी मिल के काम किया है। गाँव वाला को आदमी देख रहे हैं सर। अच्छा, क्या किस कारण से, कुछ वजह मतलब कि यही कि तुम लगा दिया भूत को उसके घर में? हाँ, उसके घर में। ऐसा लगता है कि जो दूसरा है वो जागेश्वर भुल्ला, उसको वहाँ से, जैसा कि लोगों द्वारा बताया गया, कि उसके घर से खींच करके यहाँ लाया और यहाँ इस बस्ती के लोगों के द्वारा जमा होने के बाद उसकी हत्या की गई है। किस कारण से हत्या हुई है कुछ अभी तो अनुसंधान में है। और अब इस खबर के सामने आने के बाद कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछता है कि आज के वक्त में डायन बिसाई का आरोप लगाकर हत्या की कोई पहली वारदात नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक अंधविश्वास की बलि लोगों को चढ़ाया जाएगा? क्या हत्या की वजह सिर्फ अंधविश्वास है या कुछ और? आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी? ये वो बड़े सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस को देना है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। खबर आपको औरंगाबाद से बताते हैं, जहां शराब के नशे में धुत शराबी और उसके साथियों ने चौकीदार की पिटाई कर दी। घटना दाऊदनगर थाना के अग्नि गांव की है, जहां विवाद की सूचना पर चौकीदार राजेंद्र सिंह पहुंचे थे। वहां सोनू यादव नाम का युवक नशे में गाली गलौज कर रहा था। चौकीदार के मना करने पर शराबी और उसके साथियों ने चौकीदार को पीट कर घायल कर दिया। चौकीदार राजेंद्र सिंह ने दाऊदनगर थाने में इसकी प्राथमिकी दर्ज करा दी है। गांव के ही 3 लोग को नामजद आरोपी बनाया गया है। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं बक्सर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के मझरिया गांव में महाराष्ट्र से चोरी की गई 5 लग्जरी गाड़ियों को पुलिस ने जब्त किया है। गाड़ियां महाराष्ट्र से चोरी कर लाई गई थी। अपराधियों ने गाड़ी को मझरिया गांव के एक मकान में छिपा कर रखा था। जब्त गाड़ियों में फॉर्च्यूनर और थार जैसी महंगी गाड़ियां शामिल हैं। कार्रवाई महाराष्ट्र और बक्सर पुलिस ने मिलकर की है। उनके सहयोग के लिए भी हम लोगों ने टीम का गठन किया और जब हम मझरिया गांव में हम लोगों ने जब छापामारी की तो वहां पर कुल 5 जो गाड़ियां हैं वो बरामद हुई। उसमें से एक जो थार गाड़ी जो चोरी की थी वो भी बरामद हुई है। उसके अलावा 4 अन्य गाड़ी भी हैं जो बेसिकली कई उनमें से गाड़ियां जो यहाँ से बाहर की हैं। उनके संबंध में कोई भी प्रमाण जो है वो जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे उनके द्वारा नहीं दिया गया।
और इस बीच कटिहार से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां कटिहार में एक बड़ा नाव हादसा होते होते टल गया। दरअसल परवल लदी नाव पलटी है, बीच धार में ये नाव पलट गई। तेज हवा की वजह से नाव पलट गई। बताया जा रहा है कि 30 क्विंटल परवल नदी में बह गया। गदाई दियारा से मनिहारी जाने के दौरान हादसा हुआ है। स्थानीय मछुआरों के प्रयास से सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए किस तरीके से जो किसान हैं जो परवल लेकर आ रहे थे वो इस हादसे का शिकार हो गए। दरअसल तेज हवा चल रही थी और नाव हवा की वजह से अनबैलेंस हो गई और नदी में ही सभी परवल जो है वो गिर गए हैं। और परवल तो बहे ही, लेकिन जो लोग हैं, अच्छी बात यह है कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और अब बात उस मुद्दे की जिसको लेकर आज दिन भर बिहार में गहमा गहमी रही। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सत्ता पक्ष के नेता भी विपक्ष के आरोपों पर जमकर पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के आरोप पर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। देखिए, यह विपक्ष द्वारा प्रायोजित घटना सब हो रहा है बिहार में। बिहार में अपराध की घटनाओं पर बीजेपी विधायक ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि जो भी घटनाएं हुई हैं, वो विपक्ष प्रायोजित हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में अपराधियों का हाफ एनकाउंटर शुरू हो चुका है और जरूरत पड़ने पर फुल एनकाउंटर भी किया जाएगा। जो भी अपराध करेगा उसको अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। देखिए, यह विपक्ष द्वारा प्रायोजित घटना सब हो रहा है बिहार में, और अपराधी कोई भी हो, अपराध करेगा तो आप बिहार में हाफ इनकाउंटर भी शुरू हो गया है, फुल इनकाउंटर भी करना पड़ेगा। तो पुलिस और प्रशासन को पूरी छूट है। अब सत्ता के संरक्षण में या एक अन्य मार्ग के मार्गदर्शन में कोई क्राइम नहीं हो रहा है। अपराधी जो भी अपराध करेंगे उनको अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। दरअसल बिहार में पुलिस टीम पर एक के बाद एक लगातार हो रहे हमले पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। अररिया में एएसआई राजीव रंजन की मौत के 4 दिन के बाद भी मुख्य आरोपी और तस्कर अनमोल यादव पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस ने 6 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसमें ललित यादव, प्रभु कुमार यादव, प्रमोद कुमार यादव, शंभू यादव, कुंदन यादव और ललन कुमार यादव के नाम शामिल हैं। इन सभी पर शराब तस्करी के अवैध धंधे में शामिल होने का आरोप है। मुंगेर में एएसआई संतोष सिंह हत्याकांड में भी 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें स्वर्गीय नारायण यादव के 5 बेटों, पत्नी और बहू के नाम शामिल हैं। 5 भाई रंजीत कुमार, रणवीर कुमार, राजू कुमार, गुड्डू कुमार और विकास कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। स्वर्गीय नारायण यादव की पत्नी रेखा देवी और 2 बहू सरिता देवी और मौसम कुमारी पर भी पुलिस अफसर के ऊपर हमले का आरोप है। पुलिस ने 3 सगे भाई रणवीर कुमार, गुड्डू कुमार और विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पति रणवीर के साथ उसकी पत्नी मौसम कुमारी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अब विपक्ष पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के आरोप पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी के आरोप पर तंज कसने के साथ सवाल भी उठा दिया और पूछा कि नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में बिहार में जो भी घटनाएं हुई उसके लिए भी लालू प्रसाद ही दोषी ठहराए जाएंगे। 20 साल में जो भी घटनाएं हुई हैं, क्या उसके लिए आरजेडी ही जिम्मेदार है? हम इतना कहना चाहते हैं, बिहार में अपराधियों का बहार है, क्योंकि यहाँ सत्ता के द्वारा जो है संरक्षण जो है दिया जा रहा है अपराधियों को। अब सवाल पूछेगा, ये 20 साल में 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार हुए हैं, तो इसका भी दोषी ये लालू जी को ठहराने का काम करेंगे। 15 साल की बात करेंगे। अरे आप अपने 20 सालों का हिसाब दीजिए। कानून व्यवस्था पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्ता पक्ष जहां इसके पीछे विपक्ष का हाथ बता रहा है, वहीं विपक्ष के नेता सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं।
न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो बिहार में आपराधिक घटनाओं पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के आरोप पर सियासत गर्मा गई। बचौल के आरोप पर विपक्ष के नेताओं ने भी पलटवार किया है। आपराधिक घटना जो आरोप लगा करके विराम देना एक अलग बात है, लेकिन यदि आप आरोप पर विमर्श करना है तो आप जांच करा लीजिए। कौन नहीं कराएगा? जिनकी संलिप्तता है बाहर आ जाएगी। तो ये आरोप लगा करके अपने को पल्ला झाड़ना और पब्लिक का ध्यान को बांट देना, ये इससे जो है इनकी कमजोरी दिखाती है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अचानक से बढ़ी है, इतनी बड़ी वृद्धि हुई है, उस पर इनके पास जवाब नहीं है। ये लोग से पूछिए कि निकम्मे बैठे हैं ये लोग, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? जितने लोग कर रहे हैं, आप देखिए उनके विधायक हथियार लेके घूमते हैं। पहले भागलपुर के एक विधायक पिस्तौल लेकर के घूम रहे थे, आज देख रहे हैं गोपालगंज का विधायक जस को हथियार लेके घूम रहा है। कानून नीतीश कुमार के नियंत्रण में नहीं रह गया है। ना कोई गुंडा, ना कोई नेता, पूरे सत्ता के संरक्षण में पूरे बिहार में अपराध की घटनाएं घट रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम नीतीश कुमार काफी गंभीर हैं और सीएम ने अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी की। सीएम ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं और समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए साफ कहा है कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। अपराध नियंत्रण में किसी तरह की कोताही ना बरतें। उन्होंने कहा कि अपराध करने वाले कोई भी हो, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अपराध के कारणों की पूरी तह तक तहकीकात कर दोषी की पहचान की जाए और बिना किसी भेदभाव के उन पर सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर आपराधिक घटनाओं के पीछे किसी तरह की साजिश है तो उसकी भी जांच हो और कड़ी कार्रवाई हो। और होली के बाद अब परदेसी काम पर लौटने लगे हैं। मुजफ्फरपुर में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और राजस्थान जाने वाली ट्रेन में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। मुजफ्फरपुर से खुलने वाली ट्रेन में भी काफी भीड़ है। दूसरे राज्यों में जाने वाली ट्रेनों के जनरल बोगी में पैर रखने तक की जगह नहीं है। यात्री किसी तरह यात्रा करने को मजबूर हैं। गेट हो या टॉयलेट, हर जगह यात्री ठूस ठूस कर भरे हैं। यात्रियों का कहना है कि होली खत्म हो गई है, ऐसे में अब काम पर लौटना मजबूरी है। अगर बिहार में काम होता तो जाना नहीं पड़ता। मुजफ्फरपुर में ट्रेन का जायजा लिया है संवाददाता प्रियांक सौरभ। खत्म होने के बाद तमाम जो लोग हैं जो अपने गांव पहुंचे थे, रंगों का त्योहार होली मनाने पहुंचे थे, और वो अपने अपने काम पर लौटने लगे हैं। ऐसे में ट्रेनों में काफी भीड़ देखी जा रही है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर आप ट्रेनों की स्थिति देखेंगे तो किस तरीके से देख सकते हैं कि लोगों को सीट नहीं मिल रही है। बोगी के अंदर जाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोग काफी मुश्किलों से यात्रा कर रहे हैं। तो खासकर दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और अन्य जो बड़े शहर हैं जहां तमाम जो बिहार के लोग काम करने के लिए जाते हैं, तो उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ जा रहे हैं? छपरा। छपरा जा रहे हैं। इधर कहाँ आए थे? नवगछिया से। नवगछिया से आ रहे हैं। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। तमाम लोग हैं। आपका क्या नाम है? अजय कुमार। अजय कुमार। कहाँ जा रहे हैं? घर आए थे, गाँव आए थे क्या होली मनाने? अब सीट वगैरह मिल गई अच्छे से? हाँ, मिल गया है। मिल गई है। मोदी ने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल ज्वाइन कर लिया है। पीएम मोदी का ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मजबूत बंधन को बता रहा है। पीएम मोदी ने ट्रुथ पर पोस्ट भी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ट्रुथ सोशल पर आकर खुशी महसूस कर रहा हूं। आने वाले समय में सार्थक बातचीत में शामिल होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के लोकप्रिय पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत का वीडियो लिंक साझा किया था। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। अब पीएम मोदी ने भी ट्रुथ सोशल ज्वाइन कर लिया है। और फिलहाल